सहु करी हुए गुरुदेव को वंदन मेरो सुंदर दास कहे कर जोरी जुदा दयाल को है नित चेरो
बंधन काट किया भव मुक्ता, सारी विपत निवारी, जाऊं मारे सतगुरु की बलियारी। ओ भजन है सुंदरदास जी को, इनको अर्थ थोड़ा लंबो सी, लगभग 10-15 मिनट लाग सी अर्थ करते। कई आदमी अर्थ सुन राजी कौन रहे, क्या तो बातें ही बातें कई बगैर गावे तो है को नहीं। बाणी सुनत परम सुख उपजो, दुर्मति गई हमारी, भरम कर्म का संशय मेटा, दीना कपाट उगारी, जाऊं मारे सतगुरु की बलियारी। एक मैं तो गुरु जी की बात सुनी, केवल गुरु जी की सत्संग सुनी, और मैं तो कोई साधन को नहीं अपनाया। और माने तो सदा रहने वालो आनंद जिके ने मोक्ष के वो मिलो सुंदरदास जी के बाणी सुनाई धनबा, जिसके माने बा सुनायो महावाक्य, और वो महावाक्य साम वेद की छांदोग्य उपनिषद के मां उदालक मुनि आपके बेटे श्वेत केतु ने सुनायो। वो गुरु को शिष्य के प्रति महावाक्य है, वो है तत्वमसि। श्वेत केतु मोक्ष की इच्छा मन में रख कर आपके पिताजी ने पूछे, के पिताजी मन मोक्ष किया मिले, लोग बात करे कि थे ज्ञानी हो, माने बताओ। जदबा एक प्रश्न सामने रखे कि जके के श्रवण से सो क्या वो श्रवण हुए, जके के मन से सो क्या वो मनन हो जाए, जके के निधि ध्यासन से सो क्या वो निधि ध्यासन हो जाए, जके के श्रवण से कोई प्रकार को श्रवण बाकी न रहे, जके के मनन से कोई प्रकार को मनन बाकी न रहे, जके के निधि ध्यासन से कोई प्रकार को निधि ध्यासन बाकी न रहे, वो कौन है? जब उदालक मुनि श्वेत केतु ने कहे कि वो तू है, क्योंकि तत्वमसि जो महावाक्य है बिंगो अर्थ वही है। तत्व माने वह है, त्व माने तू, वो तू है। इनको दूसरो अर्थ एक और भी है, तत्व माने ईश्वर, तवम माने जीव। वो महावाक्य क्या है? जीव और ईश्वर एक है, जीव और ईश्वर अलग अलग कोनी, एक ही है। अब वो श्वेत केतु है पुण्य लिखियो, वो प्रश्न पूछे क्या पिताजी जीव और ईश्वर एक है? आ बात मारे थोड़ी सी समझ में कौन आई, क्योंकि मैं शास्त्रांग में पुण्य है, ईश्वर क्या न कह, जीव क्या न कह, ऐ कह तो बोल दिखाण। अब श्वेत केतु कह कि ईश्वर तो ईश्वर हुआ है, सर्वशक्ति सर्वज्ञ विभु ईश स्वतंत्र प्रोक्ष,
माई तत्पद वाच्य सो जा में बंद नहीं मोक्ष। ये दो है मां ईश्वर के 8 धर्मों को वर्णन। ईश्वर का 8 धर्म है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, विभु, विभु को मतलब व्यापक, ईश को मतलब संपूर्ण जगत ने प्रेरित करने वालों, स्वतंत्र को मतलब बिंगो पर दूसरा को शासन कोनी, और प्रोक्ष इंद्रियों के द्वारा जानने में कोनी आवाई वास्ते प्रोक्ष है। माया को मालिक के वास्ते माई, बंधन और मोक्ष की कल्पना से अतीत है। ई वास्ते बिन कवे बंध मोक्ष सुन रही थी। वो श्वेत केतु का पिताजी ईश्वर का तो 8 धर्म है। एक आंख वो इशारो करा इतना अनंत करोड़ ब्रह्मांड रच दे। ई वास्ते बिन सर्वशक्तिमान कवे संपूर्ण सृष्टि के मां जितना जीव है वन सारा ने एक साथ जाने। ई वास्ते बिन सर्वज्ञ कहे। एक साथ जानने को मतलब मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, आ तीनों लोकां के मां जितना जीव है वन सारा ने एक साथ जानना। मृत्यु लोक जाने भी टाइम स्वर्ग लोक वाला न जानते हो ऐसी बात को नहीं। स्वर्ग लोक वाला जाने भी टाइम ब्रह्म लोक वाला न जानते हो ऐसी बात को नहीं। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, ब्रह्म लोक सारा ने एक साथ जाने। इस वास्ते बिन कह सर्वज्ञ। और व्यापक है भी बिना कठे कोई जगह खाली को नहीं। जीव आपकी बुद्धि से जितो अनुमान लगा सके बीती दूर तक ईश्वर है, और जीव की बुद्धि की झट पहुंची कोनी। जीव की बुद्धि से बाहर कोई इलाको है बठे भी वो है। इस वास्ते बिन का विभु व्यापक है, स्वतंत्र, बिंगो पर किंगो शासन को नहीं, और वो सारा ऊपर शासन करे। इस भी नहीं वास्ते करे कि वो सारे जगत ने प्रेरित करे। मात्र जीव ईश्वर का चलायो चले, बिंग इच्छा है तो चलन कौन चले। माया को मालिक है, इस वास्ते बिन माई कहे। ईश्वर तो ईशो है। जीव ईश्वर का जगह 8 धर्म बताया है, बांसों उल्टा उल्टा 8 धर्म जीव का हुआ। कहे धर्म जो ईश के सब तिनते विपरीत, विद्वान कहे जीव तिहि तुम पद वाच्य प्रतीत। ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो जीव अल्प शक्तिमान है। ईश्वर सर्वज्ञ है तो जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर व्यापक है तो जीव परिच्छिन्न है। ईश्वर माया को मालिक है तो जीव माया को गुलाम है। ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। ईश्वर ने तो मोक्ष की इच्छा को नहीं, तो जीव ने तो मोक्ष की इच्छा है। तो उल्टा हो गया। वो श्वेत केतु उदालक मुनि ने पूछा है कि ईशा 8 धर्म जीव का और बीशा 8 धर्म ईश्वर का, फिर एक किया हुआ है। जद बैक कि तू समझे यहाँ एक कोनी, तू तो समझे वाच्य अर्थ। वाच्य अर्थ में तो तू देखे ये दिख सी भेद दिखे को। जीव का ईश्वर का विपरीत धर्म वाच्य अर्थ की दृष्टि से तो दिख सी, लेकिन लक्ष्य अर्थ से अगर देखोगा तो जीव और ईश्वर एक है।
जीव को लक्ष्य अर्थ है और ईश्वर को लक्ष्य अर्थ एक है। प्रक्रिया थोड़ी लंबी है भी कठिन। थोड़ा सो इनको बताऊं मैं थाना। माया की वजह तो ईश्वर का 8 धर्म भिक्षा प्रतीत हुआ। अविद्या की वजह जीव का ईशा 8 धर्म प्रतीत हुआ। तो उल्टा धर्म प्रतीत होने में कारण कौन हो? माया और अविद्या। माया उपाधि वालों चेतन है बिन कवे ईश्वर, और अविद्या उपाधि वालों चेतन है इन कवे जीव। तो माया की वजह ईश्वर विशोदिश है, अविद्या की वजह जीव ईश्वदिक है। तो थे यहाँ करो ई माया ने अविद्या ने दोनों ने हटा दो, क्योंकि माया और अविद्या दोनों कल्पित है, मिथ्या है, दिख है पर है कोनी। जिया जेवड़ी का मां साफ दिख तो है, वो साफ दिख तो बोक रहे पर हुए कोनी। इसी तरह माया और अविद्या दिखे तो है पर वास्तव में है कोनी। आ देखने मात्र की है। इन्हें विचार के द्वारा हटाओ तो वो विचार करने खातिर प्रक्रिया में घनी है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, अन्वय व्यतिरेक रूप युक्तियां है, अनिर्वचनीय ख्याति भी एक युक्ति है। विचार चंद्रोदय विचार सागर ग्रंथ के मां अध्यास निरूपण भी एक प्रक्रिया है। वेदांत के ग्रंथ में अनेक प्रक्रियाएं है। माया और अविद्या को स्वरूप समझने खातर और इन कल्पित समझने खातर और इन हटाने खातर, इनको त्याग करने खातर वह प्रक्रियावां है। और बड़े में बात आसी जब और अर्थ बता सा फिर जे समझ में नहीं आवे तो पूछियो, माने जिसो ठा उसी बिछो थाने बता सा, और नहीं ठा उसी तो और दुकान में जा सा।